स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो 80 पार के हैं, यानी 80 वर्ष से आयु इनकी ज्यादा है। ये इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, कुछ बाल्यकाल का हिस्सा पाकिस्तान में बीता और ट्रेजेडी ये रही कि इन्होंने विभाजन को अपनी आंखों के सामने देखा। कोई उस वक्त 8 साल का, कोई 9, 10, कोई 11, कोई 12 वर्ष का था जब पाकिस्तान से इनको इंडिया की तरफ आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा। तो बहुत ट्रेजेडी इन्होंने झेली, दुखों का सामना किया, इनके सामने कत्लेआम हुआ। तो ऐसे कुछ लोग जो सडोरा से संबंध रखते हैं, इन लोगों को कल कच्चा किला गुरुद्वारा में बुलाया गया, वहां इनका सम्मान किया गया, इनके अनुभव साझे किए गए। इन्होंने बड़ी भरी आंखों से, नम आंखों से अपनी ट्रेजेडी, अपने जो अनुभव था, अपनी जो आंखों देखी थी वो बताई। इनमें से कुछ लोगों से मैंने स्वयं बात की। इनमें से ही एक शख्स ऐसे जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विश्वामित्र ओबराय, जिनको मित्र सेन ओबराय के नाम से ज्यादा जानते हैं और मित्रा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। ये भी पाकिस्तान से जब आए तो उस वक्त इनकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। बहुत ट्रेजेडी इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी। गांव को अब भी अपने याद करते हैं। ये पाकिस्तान में ये जिला झेलम, तहसील चकवाल, गांव चक खाड़क में रहते थे। आयु उस वक्त मात्र 8 वर्ष की थी जब भारत की तरफ इन्होंने कूच किया, लेकिन एक एक किस्सा इनको याद है। तो आइए अब बात करते हैं मित्र सेन ओबराय उर्फ मित्रा से, जानते हैं इनके साथ क्या कुछ बीता पाकिस्तान से लौटते वक्त। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मित्र सेन ओबराय जी। शहर का एक नाम है, बहुत पुराने व्यक्ति हैं जो विभाजन के समय 8 वर्ष की उम्र थी। तो मित्र सेन जी कहाँ रहते थे, कौन सा जिला था, कौन सा गांव था? हमारा जिला झेलम, तहसील चकवाल, गांव चक खड़क। हाँ, वहाँ पर क्या कारोबार था आपका? बस यही खेती बाड़ी थोड़ी बहुत ही थी, अपना डंगर ढोर रखने, अपना दूध पानी पीना और मौज करनी। कैसा गांव था? उसके आसपास कौन कौन से गांव थे? और पहाड़ी इलाका था बहुत। अच्छा जी। उसमें हमारा गांव था एक सेट पर, एक ये चूहा सैदन शाह, कटास राज और डडियाल और मंगवाल, ये जहाँ ये रहते थे चड्डार। अच्छा जी। मंगवाल, खानपुर, ये गांव बहुत अच्छा इलाका था, संपन्न नहीं इलाका अच्छा नहीं था, पहाड़ी इलाका था टोटल। अच्छा, बहुत ही पहाड़ी था। खेती बाड़ी ठीक थी? बस खेती बाड़ी थोड़ी थोड़ी कुएं की थी। अच्छा, कुएं से पानी होता था। जी जी। बस। तो जिला आपका कौन बताया आपने? जिला झेलम, तहसील चकवाल, गांव चक खड़क। अच्छा, तो फिर क्या हुआ विभाजन में, कैसे आना हो गया? आना जिस वक्त आपने वहाँ पे वहाँ देखा, पहले तो उन्होंने जिस वक्त हम निकले घर से तो चकवाल आ गए। चकवाल कैंप लग रहा था हमारा, तो रास्ते में उन्होंने हमारे नाना जी को उतार लिया। अच्छा। उनको 4 गोलियां मारी गर्दन पर। अच्छा। गोलियां लगने के बाद फिर उनको एक टांगे में लिटा कर ले आए। अच्छा। वहाँ कैंप लग रहा था, वहाँ उनकी गोलियां निकाली गई और पट्टी पुट्टी करके फिर उनको ट्रेन ऊपर बिठा कर लाए, उसके माल गड्डी के डब्बे पर, नीचे सामान, ऊपर डब्बे पर। वो उधर हमारी दादी के जो 4, 5, 6 भाई थे, उनका आ गई बात, आया कहने लगे जी उन्होंने 3 आदमी मार दिए हमारे और 3 बच रहे हैं, और वो कह रहे हैं भी ये लड़की 22 साल की, ये या तो हमें दे दो नहीं तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने वास्ते वो 22 साल की लड़की कुएं में गिर दी। वो कितना जुल्म कर रहा था। चलो फिर वहाँ से हम जी वो भी हमारे साथ आ गए। सारे माल गड्डी के ट्रेन के ऊपर बैठ कर आए, नीचे सामान था। जिस वक्त हम मद्रा स्टेशन पर आए उस वक्त ट्रेन रोक दी गई। कहने लगे भाई आगे नहीं जाएगी ये ट्रेन, क्योंकि आगे जो गाड़ी तुम्हारे से पहले जा चुकी है वो सारी कट गई है, सारी गड्डी टोटल कट चुकी है, आपने वहाँ नहीं जाना। वहाँ रुके रहे हम काफ़ी देर। रुकने के बाद अब लैटरिन बाथरूम सब ऊपर ही हो रहा, जो कुछ भी हो रहा ट्रेन के ऊपर ही। 5-6 घंटे के बाद फिर उन्होंने कहा जी आप आगे करो, ट्रेन चली गई है। वो ट्रेन जो थी
कट्टी अमृतसर आकर खाली आई, उसके पीछे हमारी ट्रेन आई। अमृतसर में प्लेग फैल गई। ये अपना मोहनलाल का लड़का था मंगत राम, उस वक़्त उसकी उम्र 20 साल की थी, वो उस प्लेग में मर गया। और फिर वहाँ से हम सीधे करनाल स्टेशन पर 8-10 दिन रहे। ईंटा का चूल्हा बनाया, वहीं रोटियां राटियाँ बाहर ही बनानी, बाहर ही पड़े रहना। उसके बाद फिर जींद गए। जींद गौशाला में जितने भी ये सारे बुजुर्ग थे हमारे, 1 रुपया रोज पर दिहाड़ी करना, बाहर से घास काट कर ले आना और वो हाथ वाली कुट्टी मशीन से घास काटना, और इनको 1 रुपया रोज मिलता था दिहाड़ी का, और 1 पाइया दूध से वो घर आकर मतलब है 1 आने का गुड़ ले आना, उसकी कच्ची लस्सी बनाकर सारे टब्बर ने उसके साथ रोटी खानी। ऐसे गुजारा करा हमने वहाँ। फिर वहाँ से यहाँ आ गए सटोरे में। यहाँ पर आके क्या कारोबार किया शुरुआत? उस वक़्त तो यहाँ कारोबार क्या था, जो से बुजुर्ग थे वही जींद रह गए, हम यहाँ आ गए थे, बस वो इसी दिहाड़ी पर थे, बस अपना गुजारा करना। कुछ जो थोड़ा बहुत बचना था वो 20-30 रुपये हमको यहाँ भेज देते थे सटोरे में। तो वैसे थोड़ा बहुत हमारी माता जी ने वो कपड़े सीने वाली मशीन रखी थी, 4 आने उस वक़्त सूट की सिलाई थी, तो वो बनाना, 1 आधा सूट सी देना बना। तो इस वक्त मतलब बहुत खस्ता हालत में थे, बहुत ऐसा टाइम थे क्या, नून मिर्च घोल का रोटी खाई हमने। अच्छा जी। ऐसा टाइम था। बल्कि जींद जिस वक्त थे तो मैं क्या अपनी माता ने मैं आज सब्जी से रोटी खानी है, तो माता कहने लगी भी सब्जी नहीं बनती, 2 दिन हो गए, कहाँ से बनावा सब्जी, पैसे तो है नहीं। ऊपरले चबारे पर एक बनियानी रह रही थी, उसने देख लिया, वो सब्जी की कटोरी भरकर नीचे ले आई, कहने लगी ला ये सब्जी। मेरी माँ ने 2 थप्पड़ मारे मेरे मुंह पर, कहने लगी ये आज तो ये तू खा लेगा, कल को तुझे कौन देगा। सही बात है। वापस चल नहीं खा। तो ऐसी हालत हमने देखी है। बहुत ट्रेजेडी थी। बहुत कुली का काम करा हमने, सामान ढोया स्टेशन से, जींद स्टेशन से सामान भी ढोया, और कितने आदमी थे हमारे, सब ने 2 आने मिलने, टांगा गेट था जींद, वहाँ किले के पास, वहाँ तक 4 आने, 2 आने, तो सारा सामान अपनी गरज पीछे सब कुछ करा। यानी गांव की याद अभी भी आती है, जो पिछला गांव याद है, अभी भी याद है। अगर का नाम क्या था? चक खड़क, अगर आप भी मुझे कोई कहे तो मैं अपने आप खुद चला जाऊँ वहाँ से। तो उसके बाद गए तो नहीं कभी गांव में? ना, वहाँ कैसे जान देंगे, वीज़ा नहीं बनता, और वो पूछते हैं कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है वहाँ। अब हमारी कास्ट का कोई आदमी नहीं है वहाँ, हिंदू कोई नहीं है उसमें, तो अब कैसे जाएंगे वहाँ, जा नहीं सकते। दिल करता है जाने का? बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, मैं मगर अपने गांव में जाऊँ, लेकर जान नहीं देते, क्योंकि कटास रात जो मेला लगता है, ये जाते हैं ना जत्था, तो ये हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक तो जा सकते हैं, लेकिन अपने गांव में नहीं आने देंगे, वो वहाँ पाबंदी है। तो अभी भी पैदल अगर छोड़ दे वहाँ आपको जिले में जाके? बिल्कुल, आप जहाँ कहो। मैं अपने हमारा गांव यहाँ से तकरीबन 650 किलोमीटर है। अच्छा। क्योंकि 250 किलोमीटर अमृतसर है, 65 किलोमीटर लाहौर से आगे 300 किलोमीटर है। रास्ते सारे याद हैं? बिल्कुल है ना, अगर यही कहो तो मैं अब चला जाऊँ, लेकिन जाने की पाबंदी है। तो और भी कोई लोग हैं जिनको थे, जो मुसलमान थे वहाँ, उनके नाम पता है आपको किसी को? मुसलमानों के नाम 2-3 आदमियों के पता है। एक तो हमारे घर के द्वार थी, उसका नाम था उमरी। हाँ, उमरी मुसलमान था। और एक ऊपर था शाहनवाज, और जी एक बुढ़िया का नाम तो याद है, शरफो। इतने याद, 3-4 आदमी के तो नाम याद है। नहीं याद आ गया। देखो जी, असी उतो 2-3 किलोमीटर दूर था स्कूल साडा सैतपुर,
उस वक्त एक पैसे के 2 कायदे मिलते होंगे थे। एक पैसा 15 दिन में मिलना, उस पैसे के 2 धेले करने, एक धेले का कायदा लेना और एक धेला लेकर इस तरह करना, तो उसने मूंगफली के यूं भर कर पाना और गुड़ की देनी डली दे दो। ये था। तो बहुत मेहनत करके बने हैं जो आप इस टाइम हैं। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत मजदूरी करी है, गोए ढोकर रोटियां पकाई, बहुत ज्यादा। फिर भी इच्छा रहेगी कभी गांव मिल जाने का मौका मिले तो फिर मैं जाऊं। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, अगर कोई कहे जाने की इजाजत दे तो मैं जा सकता हूँ। दिल है वहां जाने का बहुत ज्यादा, अपनी जन्मभूमि है ना, ठीक है। जन्मभूमि तो देखने का दिल करता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, जहाँ सड़क है अगर नदी पड़ रही है, एक नदी ऐसे जा रही है, कैसे ऊपर हमारा गांव है, 2 पीपल थे जिस वक्त हम वहाँ से आए, दोनों पीपल गिर गए। अच्छा। हिंदू जितने भी थे 14 घर हिंदुओं के थे हमारे उस गांव में। वो एक दिन का दूध सालम उन पीपलों को पड़ा था। अच्छा। हाँ, जिस वक्त हम वहाँ से चले दोनों पीपल गिर गए। उनमें मेरे ख्याल में 300 400 क्विंटल का एक एक पीपल था। अच्छा, अब घर जाने की बात बता रहा मैं आपको। सड़क खत्म हो गई, अगर पीपल आ गए, पीपल से आगे हमारी धर्मशाला थी, उसमें हरट लगा हुआ था पानी का, उसमें जोटा जाटा बैल बूल जोड़ना, उसमें से पानी निकलना। उससे आगे हमारे घर थे, हवेली थी और सारे घर हिंदुओं की जितनी आबादी थी 14 घर हिंदुओं के थे वहाँ। ये रामतार और ये सारे में ही थे। रामतार गई थी भी वहीं। ये इसकी जो बहन थी हमारे चाचे के भी आई थी, रिश्तेदारी है सारी, तो सारे इकट्ठे ही थे। 14 घर थे हिंदुओं के, पर हम बैक साइड में मुसलमान थे सारे। अभी कभी कभी रात को याद तो आ जाती होगी वहाँ सारे इलाके की। याद तो बहुत आ रही है, लेकिन अब ये है जी हमारे साथ के कोई आदमी कोई नहीं रहा। हमारे बुजुर्ग सारे खत्म हो गए और वहाँ भी खत्म हो गए होने, वहाँ कौन से रह गए होने। 82 साल 83 साल की उम्र हमारी हो गई, अब कहाँ रह गए होंगे। बाकी एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था, उसका नाम था नाजर, वो स्कूल में जाया करते। 2 परौंठे पका के देने, हमारी दादी ने अचार धर के देना, पूणे में बांधना और बस्ते में पा के ले जाना। स्कूल में ज़्यादा की छुट्टी होनी, वो खा लो, ऐसे छुट्टी लेते। नाजर आपका दोस्त था आपका? हाँ, ऐसे छुट्टी मांगे कराते ये 2। अच्छा, 2 इंसान डाल के छुट्टी। हाँ, ये ऐसे छुट्टी है जो लेटरिन बाथरूम दोनों आ रहे हैं तो 2। अच्छा, नहीं तो 1। ठीक है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कोई पूछना नहीं, पूछ लो जो जी गल मैं तो सारी तुम्हारे दस देंगा, जेडी मर्जी ने पूछो गल। ठीक है बात, ठीक है। आप भी साइकिल चलाते हैं इस उम्र में भी? साइकिल पूरी दौड़ भाग है। मैनू मतलब मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, साइकिल चलाना, साइकिल का 50 60 किलोमीटर में सफर कर लिया जिस वक्त लागू होया असी। रामतार नालों लागू होया ना, उस वक्त साइकिल चला कर लकड़ी की कटना बटना लियाना करना। तो बहुत आप सारा इलाका जानता है आपको, मेहनत तो आपने बहुत। उस वक्त भी ये कहते थे लोग, ये कहते भाई ये मजदूर है, मालिक नहीं है। मालिक नहीं है। बाद में लोगों को पता चला भी ये मालिक। यानी जमाने में टाइम में फर्क तो बहुत है, पहले क्या मिलवर्तन था और आज के टाइम में क्या है? फर्क तो है ही है जी, जेड़ा पहला टाइम है वो हुण नहीं है। हुण इस तरह है लोग माड़े मतलब निकल गया वा मुँह इधर कर लेंगे, तो जिन्हें मतलब होएगा तो पैर चुमणगे। साडा एक रिश्तेदार था, साडे दादे दे कोल आउणा, उसने राती 10 रुपए मंगने, 12 बजे तक रात में उसने बैठा रहना, फिर जाकर 10 रुपए देने। शाह जी 10 रुपए दे दे। उत्थे जेड़ा शौकार होंदे उन्हें शाह जी कहते हैं। ठीक है। 10 रुपए लै जाने, वो फिर मोड़ने ही कोई नहीं। तो हालत ऐसी थी लोगों की उस वक्त। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, बहुत मेहरबानी। कुछ नहीं, असी बेटे हैं, साडा क्या सब है, तुसी जो मर्जी ने असी दसने तैयार हाँ। चलो जी, बहुत धन्यवाद।
तो अभी आपने मित्र सेन ओबराय जी से बातचीत की, जिन्होंने विभाजन की ट्रेजेडी को अपनी आंखों के सामने देखा, उनके अनुभव सुने। आने वाली वीडियोज में इसी प्रकार से कुछ और लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने विभाजन को बहुत नज़दीक से देखा, अपनी आंखों के सामने देखा, दुख सहे, कष्ट सहे और अपनी जान बचाकर वो भारत की तरफ लौटे, सढौरा की तरफ आए। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।